बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर देवरिया से है, जहां बारिश होते ही लिटिल फ्लावर स्कूल जाने वाले रास्ते पर जल जमाव हो गया, जिससे स्कूल के बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चे गंदे पानी में गिरकर चोटिल हो गए और कई गाड़ियां जल जमाव में फंस गई। जिम्मेदार इस रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाबा कहाँ से आप आ रहे थे? हम गांव से आए हैं लिटिल फ्लावर विद्यालय में। बच्ची पढ़ती है। अब बच्ची पढ़ती है। देखें बच्ची आ रही थी, बच्ची गिर गई पानी में। बच्ची गिर गई है पानी में। क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ का व्यवस्था तो बहुत लुंज पुंज है, व्यवस्था यहाँ का ठीक है नहीं। इधर स्कूल आने जाने में काफी स्कूल आने जाने में बहुत परेशानी है। बच्चे गिर के घवायल हो जा रहे हैं। अरे बच्चे गिर गए, बुरने से बच गए, डूब गए होते। राजा राम, कहाँ के रहने वाले हैं? परसिया तारा। लखनऊ में जेसीपी एलो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, विगत माह में 11 में नो पार्किंग जोन बनाए गए थे। एक महीने में हमने टोटल वाहन 1698 वाहन टो किए थे। 1595 चार पहिया वाहन उठाए थे। 102 गाड़ियां जिस पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा था, 61 न्यायिक अधिकारी संबंधित थी। 38 गाड़ियों में पुलिस आर्मी लिखी हुई थी। प्रेस पत्रकार गाड़ियों में लिखी 19 गाड़ियां टो की गई थी। लोगों से हमने नो पार्किंग जोन को लेकर सुझाव मांगा था। पत्रकारपुरम के आसपास 4 रास्तों को नो पार्किंग जोन बनाया गया। इन दोनों चौराहों पर 100 मीटर रेंज पर सवारियां बैठाने उठाने पर प्रतिबंध है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो वाहन को सीज करने की कार्रवाई होगी। टेढ़ी पुलिया आलमबाग से अवैध चौराहे तक नो पार्किंग जोन है। अगले 7 दिनों तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लखनऊ में 17 नो पार्किंग जोन बनाए गए हैं। पार्किंग जोन को लेकर के लगातार पुलिस अपना काम कर रही है और इसको लेकर के कई अभियान चलाए गए, जिसमें फिर चाहे गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हो, अधिवक्ता लिखा हो, सभी पर कार्रवाई की गई। ज़्यादा बातचीत करने के लिए जेसीपी एलो उपेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों का 1 माह का अभियान चला था, इसमें कई कार्रवाइयाँ हुई, लगभग 300 से अधिक गाड़ियों की कार्रवाई की गई, लेकिन इस अभियान को कितना सफल बनाया गया और जो नए चिन्हित किए गए हैं स्पॉट जोन, उसको लेकर किस तरीके की कार्रवाई रहेगी? देखिए, 1 माह में हम लोगों ने जो अभियान चलाया उसमें लगभग 1658 गाड़ियाँ उठी है, जिसमें 310 गाड़ियाँ जो तथाकथित वीआईपी अपने आप को क्लेम करते थे उनकी गाड़ियाँ उठी और कोई रियायत न देते हुए उन सब से ही शुल्क लिया गया। 1100 रुपये जो टो शुल्क और ई चालान का शुल्क होता है वो लेकर के वसूला गया। तो यह जो हमारा अभियान है काफ़ी सराहनीय रहा और लोगों ने इस बात की तारीफ़ की कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया। इवन हमारे पुलिस विभाग की भी गाड़ियाँ उठी, उनसे भी हमने वसूली की है और किसी को कोई बख्शा नहीं गया, कोई रियायत नहीं दी गई। तो इस क्रम में जो है अब लोगों से सुझाव भी लिए गए थे कि और नो पार्किंग जोन के लिए आप कहाँ चिन्हित करवाना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुझाव आए हैं, इनका अध्ययन किया गया। वर्तमान में हम लोगों ने 7 जो है और नए चिन्हित किए हैं, जिसमें पत्रकारपुरम चौराहा है, उसके जो चारों सड़कें हैं वो, और इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण चौराहे एक्सपेरिमेंट के रूप में लिए गए हैं। उन चौराहों में खास यह है कि वो नो पार्किंग जोन तो होंगे ही, वहाँ पर सवारी भरने पर भी प्रतिबंध होगा। वहाँ पर 100 मीटर के दायरे पर लाल पट्टी खींची जाएगी, जिसके लिए नगर निगम से आग्रह किया गया है। उस पट्टी खींचे जाने के बाद उसके इधर आकर के अगर सवारी भरते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हम इसमें सबसे पहले हमेशा की तरह एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे हफ्ता 10 दिन तक, चूँकि ई रिक्शा आदि जो है इनको मीडिया के माध्यम से शायद सूचना उतनी ना मिल पाए, तो हम एडुकेट करेंगे, अनाउंस करेंगे, उसके पश्चात जो है कार्रवाई करेंगे। सर, आपने एक कदम और उठाया, क्योंकि इससे पहले जो है वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, लेकिन वेरिफिकेशन के नाम पे एकदम लोग घरों में बैठ गए थे, वेरिफिकेशन नहीं कराए थे, घटनाएं होती थी, उसके बाद देखा जाता था उसमें नौकर का संलिप्तता पाई जाती थी, कुछ जो काम कर रहे हैं उनके लोगों की थी। लेकिन अब जो अवेयरनेस को लेकर के आप लोगों ने एक अभियान फिर से छेड़ा है, तो इसको लेकर के अगर जो घटनाएं आती हैं तो उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई होगी? जो अल्टीमेटम दिया गया वो कितने माह का दिया गया? देखिए, इसमें अभी तक एडवाइजरी के रूप में था, किराएदारों का सत्यापन का जो था, हम लोगों ने इसमें 144 सीआरपीसी में आदेश पारित किया है, किराएदारों का सत्यापन होगा। इसके अलावा जो भी दुकानें अपने डिलीवरी बॉय रखती हैं, जो होम डिलीवरी में घर पे जाकर के राशन, खाना या दवाइयाँ देती हैं, उन सब की जिम्मेदारी होगी कि अपने उन एम्प्लॉय का वो सत्यापन कराएं। सुविधा हमने जो है ऑनलाइन रखी है, आसान सी सुविधा है। आप ऐप के थ्रू या यूपी पुलिस की साइट पर जाकर के वो सत्यापन करा सकते हैं। 50 रुपये का नॉमिनल शुल्क दे है। 2 माह की अवधि दी गई है, जिसमें वर्तमान जो भी एम्प्लॉई है उन सबका वो सत्यापन करा लें। उसके पश्चात कंटिन्यूअस जो भी नए रखेंगे उनका कराने की आवश्यकता होगी। इसमें अगर आप नहीं कराते हैं और कोई घटना होती है तो फिर आपके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से डिलीवरी बॉयों की बात की जाए सत्यापन की, लेकिन देखा जाता है जो कंपनी से डायरेक्ट अटैच होते हैं, ऑनलाइन कंपनियों में अटैच होते हैं, वहाँ से लगातार उनको ऑर्डर मिलता है। उसके साथ साथ जो ओला उबर की बात की जाए, जो बाइकें चल रही हैं, उनका भी सत्यापन नहीं होता है। लेकिन जो लोग वहाँ पर जाते हैं, सवारियों के साथ भी कई बार ऐसी घटनाएं आई कि ओला उबर के द्वारा भी इस तरीके की घटनाएं की गई, तो उनको लेकर के किस तरीके का? देखिए, अभी वाहन चालकों के लिए भी हमारी प्लानिंग चल रही है, उनके लिए भी हम विचार करेंगे।
वर्तमान में जो हमने डिलीवरी बॉय ही टारगेट में रखा है और किराएदार रखा है। भविष्य में वाहन चालक हो, चाहे प्राइवेट हो, ई रिक्शा हो, उन पे अगर हमें समझ में आता तो उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोगों से बात कहना चाहेंगे कि लोग जो सत्यापन से कतराते हैं वो सत्यापन कराएं जिससे लोगों का कुछ सेफली महसूस हो। देखिए, मेरा दोनों ही चीज़ के लिए आग्रह है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हम लोग जो नियम बना रहे हैं वो हमारे खुद के लिए नहीं है, वो आपके लिए है, लोगों की सहूलियत के लिए है। और ये जो सत्यापन की व्यवस्था है ये भी आपकी हमारी सबकी सुरक्षा के लिए है और पूरी राजधानी की सुरक्षा के लिए है। तो यदि आप ऐसा कोई स्टाफ या किराएदार रख रहे हैं तो काइंडली ईजी एक माध्यम, ईजी एक तरीका है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर दें, आपको सत्यापन होकर के रिपोर्ट मिल जाएगी और आप देख भी पाएंगे कि आपने जिसको रखा उसका कोई आपराधिक इतिहास या उसके विरुद्ध कोई एडवर्स बात पुलिस के रिकॉर्ड्स में तो नहीं है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो जिस तरीके से लखनऊ जॉइंट पुलिस कमिश्नर उपेंद्र अग्रवाल जी मौजूद थे, जिनके द्वारा साफ कहा गया है कि जो नो पार्किंग जोन को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही थी उसमें कई गाड़ियों का चालान किया गया। इसके द्वारा एक और अभियान शुरू किया गया जिसमें कहा गया है कि जो सत्यापन कराएं, यानी कि घर में जो नौकर आ रहे हैं, ड्राइवर आ रहे हैं या फिर जो फूड डिलीवरी बॉय भी पहुँचते हैं तो उनको भी सत्यापन कराया जाए। अगर वो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आपके यहाँ काम कर रहे हैं और किसी तरह की जो घटना होती है तो उसमें जो मालिक की बात की जाए या फिर जो डिलीवरी बॉय जहां पर काम कर रहा है वहां के जो ऑनर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। संभल में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते कच्चे मकान धाराशायी हो गए, जिसमें कई परिवार गंभीर रूप से घायल हो गए और कई लोगों की मलबे में दबकर मौत भी हो गई। इसी दौरान सोन नदी ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया और नदी उफान पर आ गई। नदी के पानी के तेज बहाव ने कई वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। सोत नदी का जलस्तर और उसका बहाव इतना तेज था कि नदी पर बनी पुलिया के ऊपर से जाने वाला आवागमन बंद हो गया है। पीलीभीत में पुलिस ने कई जगहों से चोरी की 3 बाइक सहित 2 आरोपियों को पकड़ लिया और रिपोर्ट दर्ज करते हुए लगभग 2 बजे न्यायालय भेज दिए। नगर में बीते कई दिनों से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं हो रही हैं। मौके से 2 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दिया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है। सर, पूरनपुर पुलिस द्वारा 2 चोर गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना पूरनपुर के द्वारा 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 3 बाइकें बरामद हुई हैं, जिसमें एक बाइक चोरी की है, एक अन्य बाइक जिसमें नंबर प्लेट इत्यादि चेंज करके उनका प्रयोग किया जा रहा था। गहनता से पूछताछ करने के बाद पता चला कि इनके 2 साथी और हैं जो इस मुकदमे में नामजद हैं, उनके खिलाफ भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए? दोनों फरार हैं। उनको जल्दी हम गिरफ्तार करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई। यूपी के मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि बीते 12 अगस्त को खेत पर गए युवक की 2 दोस्तों ने मिलकर हत्या कर दी थी, जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसके मृतक की बहन और अन्य आरोपी के मृतक की पत्नी से संबंध थे, जिसके चलते वे फोन पर बात किया करते थे, जिसको लेकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर, आज दन्नाहार पुलिस ने एक घटना का खुलासा किया। क्या है सर ये घटना थी और क्या है ये दिनांक 12/8 को ये आकाश सिंह है, नगला पूंजी थाना दन्नाहार का रहने वाला। ये मिसिंग हो गया था, गायब हो गया था घर से, और 14 तारीख को इसकी लाश खेतों पर मिली थी, जिस पे जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसमें गला दबा करके हत्या करना पाया गया था। तो 19 तारीख को इसमें मृतक के पिता की तरफ से एक FIR 302 की पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें जब विवेचना हुई तो 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए। इसमें एक है नितिन पुत्र रतन सिंह, उसी नगला पूंजी का रहने वाला, और दूसरा विवेक पुत्र अजय पाल सिंह, ये नगला गड़रियान का रहने वाला है। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो विवेक है इसका मृतक की पत्नी से बातें होती थी, और जो नितिन है तो इसका मृतक की बहन से बातें होती थी, तो उस पर इसको मृतक आकाश को एतराज़ था।
औरैया में स्टाम्प वेंडरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने भी स्टाम्प वेंडरों की मदद करते हुए हड़ताल का समर्थन किया और कहा कि जब राजस्व अधिवक्ता हड़ताल पर रहते हैं तो स्टाम्प वेंडर उनका सहयोग करते हैं। जब स्टाम्प वेंडरों ने हड़ताल की है तो अधिवक्ताओं का भी कर्तव्य है कि उनका सहयोग करें। ऑल यूपी स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के बैनर तले तहसील में स्थित वेंडरों की हड़ताल रही। इस दौरान स्टाम्प वेंडरों ने राजस्व अधिवक्ताओं से भी समर्थन की अपील की थी। इस समय औरैया सदर तहसील में खड़े हुए हैं प्राइम टीवी की टीम, जहां पर आज अधिवक्ताओं व स्टाम्प वेंडरों ने हड़ताल कर दी। जानना चाहता हूँ क्यों हड़ताल है, क्या कारण उनका रहा। कुछ सहयोगी मेरे साथ में खड़े हुए, उनसे जानना क्या मामला रहा। भैया क्या नाम आपका? दिलीप दुबे। दिलीप जी, क्या समस्या आ रही है जी आज उन्होंने हड़ताल की है? स्टाम्प वेंडरों को 1% जो मिला करती थी, पहले कमीशन था 1%, उसको घटा करके मात्र 1,92,000 कर दिया गया था। उसको बढ़ा करके जो पुनर् था पहले वही कर दिया जाए स्टाम्प वेंडरों का, और वही पुराना वाला स्टाम्प जारी किया। क्या इसकी मांग को लिए आपने हाँ, किसका ज्ञापन दिया गया? एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रशासन की तहसीलदार साहब को दिया गया ज्ञापन, सब जगह ज्ञापन दिए गए। ये हड़ताल आपकी कब से कब तक रहेगी? आज 25 तारीख को हड़ताल की गई है। अगर आज मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भविष्य में कल हड़ताल की जा सकती है। मतलब और ये जनपद नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश आल यूपी हड़ताल है। आज आल यूपी बना। जैसा कि मेरे साथ में कुछ लोग और भी खड़े हुए हैं जो आल यूपी हड़ताल के बारे में बता रहे हैं। स्टाम्प वेंडर आल यूपी हड़ताल के लिए चले गए हैं। मेरे साथ में कुछ खड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ क्या पूरा मामला है। क्या नाम है वो साहब का? राम कुमार। राम कुमार जी, आज हड़ताल पर आप सभी लोग गए हुए, क्या कारण ऐसा रहा जो आज हड़ताल जाना पड़ा? ये स्टाफ होल्डिंग की गलत तरीके से स्टाम्प इशू कराने के संबंध में एक तो ये 94 रुपये प्रति लाख हमको कमीशन दे रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा इनको 500 रुपये प्रति लाख मिलता है। हमारी मांग है कि हमको कम से कम 250 रुपये प्रति लाख दिया जाए। दूसरी, सरकार द्वारा जो फिजिकल स्टाम्प रखा हुआ है वो स्टाम्प वेंडरों को जारी किया जाए और इसकी जो एग्रीमेंट द्वारा किया गया ये दोबारा किया जाए। ऐसा क्या कारण रहा जो स्टाम्प वेंडरों की आय कम करती है? ये सरकार द्वारा स्टाफ होल्डिंग को बनाया गया है। स्टाम्प की बिक्री मतलब स्टाम्प बंद करना चाहते हैं तो सरकार ठेका दे दिया गया प्राइवेट सेक्टर। कानपुर में एक पिता अपनी बेटी के आते प्लास्टिक की बोतल में लेकर दर दर भटक रहा है। पिता को हर जगह से आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आरोप है कि बेटी का इलाज करवाने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उसकी आते निकाल ली गईं। उसके बाद हैलट अस्पताल ने उसे एक प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया। आलम यह है कि पिता अपनी बेटी की आतों को एक प्लास्टिक की बोतल में लेकर दर दर भटक रहा है। पिता का कहना है कि सीएमओ ने आश्वासन दिया है कि इसके लिए टीम गठित कर दी गई है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? मुन्ना लाल। क्या समस्या है, कहाँ पे आए? हम साहब आज कमिश्नर के यहाँ आए हैं और मेरी बिटिया की समस्या है। राम जानकी हॉस्पिटल में साहब है, बिटिया को वो ऑपरेशन, वो बच्चा तो 2-3 महीने को, तो वो साहब को उन्होंने अब बच्चा सफाई करवेना है तो उन्हें साहब वहाँ ही काट डाली और वहाँ तक कटवेश है साहब को ना होगा। बिटिया बहुत बीमार हुई साहब, अब हम ले जाए फिर उन्हें हाईलाइट भेज दो। हाईलाइट देते साहब गए वहाँ का नाम है अनुराग हॉस्पिटल है। अनुराग हॉस्पिटल में साहब उनको बिटिया को ऑपरेशन वो तो हमें मालूम भाई कि 19 फुट आते कटी हैं। कहाँ पे भर्ती किया था, कब किया था? जी साहब 17 तारीख की सुबह 3:30 बजे। किन किन अधिकारियों के पास शिकायत की है? साहब मुख्यमंत्री, मुख्य जिलाधिकारी, सीएमओ और साहब नगर आयुक्त के यहाँ आए, थाने साहब 20 चक्कर लगाए थे, साहब कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम साहब गरीब आदमी और बिटिया के साहब वहाँ तले घूम रहे साहब। खबर कानपुर से, जहां नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम में डंपर की रगड़ से महिला का 3 जगह से हाथ टूट गया था, जिसका इलाज कराने के लिए महिला को मां गायत्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। इतना ही नहीं, परिजन मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। हाथ टूटा था उसी में ऑपरेशन इन्होंने किया था। माँ गायत्री का क्या बोले डॉक्टर? ये बोले थे कि 4 दिन लेटे रखे, इसे ऑपरेशन नहीं किया। इन्होंने पैसा बहुत अच्छा है, इतना पानी भर दिया शरीर में, इतनी दवा कराई कि उसका कोई जोड़ नहीं। हाथ का ऑपरेशन हुआ था, कोई पेट का नहीं हुआ था, इन्होंने जान ले ली।
मेरठ में बसपा सरकार में रहे सांसद शाहिद अखलाक के बेटे पर दिल्ली की युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। युवती का आरोप है कि पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश अखलाक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसे क्रोमा होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और इसकी जबरन वीडियो भी बना ली। कार्रवाई की मांग को लेकर युवती ने एसपी को शिकायती पत्र दिया है। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली की। आज एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या पूरा मामला है? सर मामला ये था कि मैं एक लड़के से इंस्टा पे बात कर रही थी। उसने पहले मैसेज किया था, हमारी थोड़ी बहुत बात होने लगी। वो दिल्ली भी आया मुझसे मिलने। उसके बाद फिर हम मिले जुले। उसने काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाया कि हाँ मैं इतने अच्छे परिवार से, उतने अच्छे परिवार से, आप आओ मुझसे मिलने, हम अच्छी जगह घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो उसके विश्वास करके मैं उससे मिलने आई मेरठ। पर उसने मुझे उससे पहले अपने होटल पे बुलाया और ना वहाँ पे कोई आईडी ली गई मेरी, ना कुछ ली गई। सीधा ही मैनेजर लेके आया, उसने रूम में छोड़ दिया। उस बंदे ने वहाँ पे ज़बरदस्ती करी मेरे साथ। तो कप्तान साहब के पास होते हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर मैंने 23 को दिया था एप्लीकेशन अपना, 3 दिन हो चुके हैं आज। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है फिलहाल के लिए। तो आज मैं उसी के लिए आई थी यहाँ पे, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है। मामला ये भाईजान उसी की कंप्लेंट में लेके बैठे हूँ। प्रेस रिलीज भी मेरे पास में है और युवती का नाम प्रियंका बताया जा रहा है, जानवी उर्फ, और दिल्ली का बताया जा रहा है, जिसकी वेरिफिकेशन अभी होनी बाकी। युवती के साथ में कोई उसके घर का परिवार का कोई मौजूद व्यक्ति था नहीं, ठीक है। और ये मामला जो अभी तक समझ में आ रहा है वो हनी ट्रैप, मेरे हिसाब से जो समझ में अभी तक आ रहा है। बाकी जांच का विषय है, हम उसमें पूरी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सहयोग कर रहे हैं। मेरी बात चल रही है सबसे, जो भी सवाल जवाब मीडिया में भी हो रहे हैं और उसके अलावा जो अधिकारी LIU से भी लोग आए थे, जो भी लोग पूछताछ कर रहे हैं उसमें हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए, इस तरह से कोई आरोप नहीं है कि पूर्व सांसद के बेटे पे। एक महिला लड़की जो है SSP ऑफिस में आई थी, उसने एक एप्लीकेशन दी और उसमें उसने एक ID बताई है। उस ID के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया गया है। उस ID की पहचान के लिए इस एप्लीकेशन को साइबर सेल रेफर किया गया है और इसकी साइबर सेल से रिपोर्ट आने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी जिले में अज्ञात युवती का झाड़ियों में कई दिन पुराना अर्धनग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं CO अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि एक युवती का शव मिला है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। रिपोर्ट और फील्ड यूनिट टीम के जुटाए साक्ष्य के आधार पर जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत के आश्रय आवास के पीछे महिला का शव मिला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना सैनी को ये सूचना मिली कि ग्राम परसीपुर के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला हुआ है। इस सूचना के तत्काल बाद थाना पुलिस और मैं मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। फॉरेंसिक टीम के द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए। शव की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पहचान होने के बाद अनावश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। महिला क्या शव पुराना है सर? हाँ, शव को देखने से लग रहा है ये कुछ दिन पुराना शव है। पीलीभीत में गेहूं से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ, जिसके चलते सड़क पर घंटों जाम लगा रहा। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला थाना क्षेत्र खुर्जा देहात का है, जहां पुलिस ने 5 लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार समेत कई चीजें बरामद की हैं। आपको बता दें कि लुटेरे क्षेत्र में गुब्बारे बेचकर दिन में अपने टारगेट की रेकी करते थे और रात में पशु चोरी या पशु लूटने की वारदात को अंजाम देते थे। खुर्जा देहात थाना अंतर्गत जो रॉयल रिजॉर्ट होटल है उसके सामने से भेड़ की चोरी हुई थी, जिसके संबंध में लगातार थाना खुर्जा देहात और हमारी एसओजी की टीमें लगी हुई थी और मुखबिर की सूचना पर कल ये लोग चेकिंग के दौरान पकड़े गए। इनके पास से 10 भेड़े, 3 बकरियां और जो गाड़ी जो बोलेरो पिकअप, 2 तमंचे, 2 चाकू और खिलौने और गुब्बारे जो बैग बेचने का काम करते हैं। आमतौर पे रोड के किनारे खिलौने गुब्बारा इस तरह से दुकानें रख करके एक नाटक करते हैं कि हम खिलौने बेचने वाले हैं और इनमें से कोई चुपके से रैकी कर लेते हैं और सुनसान जगहों पे जहां इनको सुरक्षित लगता है ऐसे जगहों पे रात में जा करके चोरी करके दूर निकल जाते हैं।
तो ये हमारे पास, हमारे एसओजी के पास सूचना थी, जिसके आधार पर चेकिंग की गई और 5 अभियुक्त इनमें से पकड़े गए और इनके पास से ये सारी चीज़ें मिली है। शातिर बदमाशों को लेकर सुल्तानपुर पुलिस सख्त एक्शन में है। मामला जयसिंहपुर कोतवाली के गंगेव गांव का है, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 अवैध तमंचा और कारतूस के जखीरे के साथ साथ 315 मिलीग्राम स्मैक भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों शातिर अपराधी ग्राम प्रधान मैथन और सरवन ग्राम प्रधान की हत्या की साजिश रच रहे थे। वहीं मामले को लेकर पुलिस के कप्तान ने कहा कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अगर कोई भी इनके साथ शामिल होगा तो जल्द उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। एक खुलासा थाना जयसिंहपुर का है, जहां पे 2 एक्यूज्ड पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। इनके नाम है ओम प्रकाश पांडे और कन्हैया उर्फ बंधई। ये दोनों ही जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर हैं। इसके साथ साथ इनके पास से भारी मात्रा में असला और कार्टिजेस बरामद हुए भी अलग अलग बोर के। जो मुख्यतः पता चल रहा है कि ये एक प्रिपरेशन था, प्लॉट था 2 लोगों को टारगेट में लेके हत्या करने के। उनमें एक है प्रधान है, ग्राम प्रधान है मैधन के श्री दिनेश सिंह, और दूसरे व्यक्ति हैं वो भी ग्राम प्रधान है सरवन गांव के, उनका नाम है श्री शैलेंद्र सिंह। इसमें कुल जो सामान बरामदगी है वो एक तरीके से 12 बोर की देसी बंदूक है, 2 आदद 12 बोर की देसी तमंचा है, एक देसी तमंचा 315 बोर का है, 50 लाइव कार्ट्रिजेस यानी कि जिंदा कारतूस है 12 बोर के, 3 कारतूस है 12 बोर की जो फायर किया हुआ है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जलालपुर से होते हुए सोहगुपुर गांव के बाहर मरहरा मार्ग पर नाला का पुलिया टूटकर गिर गया। इसी रास्ते से होकर जाने वाले मरहरा समिति पर किसानों के लिए गेहूं, धान की बीज और खाद जैसे सामग्री को ट्रक से पहुंचाया जाता है। वहीं क्षेत्र के बच्चे बीएड बीटीसी की कोचिंग पढ़ने के लिए इसी रास्ते से होकर जाते हैं। इस संबंध में प्राइम टीवी के ब्यूरो चीफ जितेंद्र निषाद ने राहगीरों से पूछताछ किया तो राहगीर राजेश तिवारी ने बताया कि लगभग 3 सालों से ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। स्थानीय लोगों ने इस जिलाधिकारी से बनवाने के लिए कई बार मांग किया है। पुलिया कब से टूटी है? लगभग 3 साल हो गए बा। यहाँ की जो स्कूलवा गाड़ी ओड़ी जायल है वो लटक जायल है। दूध कऊ जने ते में गिर के घायल हो गए, जो हड्डी अस्पताल में ऑपरेशन और इलाज चलत है। और यहाँ मढ़हरा कोर जाल है, दारा नगर मथुरा रसूलपुर यानी H233 के तरफ यहाँ सुकुल बाजार में मिल गया। यहाँ ये जलालपुर करबला और जो ट्रकवा खदिया उदिया होले वो अब यहाँ की रफीगंज दुल्हूपुर होई के डिघौटा कई तो मढ़हरा सहकारी समिति पे पहुँच पावेले। और ना ही खाद ले जाए खातिर कई किलोमीटर घूम के ले जाते। अब शासी अभियंता फोन करिए विधायक और सांसद से सबसे कही के फोन पे, लेकिन क्यों भैया टस मस्त नाम है। खबर रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र से है, जहां शराब पीने के बाद 2 पक्षों के बीच बवाल हुआ। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वीडियो का संज्ञान लिया गया है और उसकी जाँच पड़ताल की गई है। तो ये पता चला कि थाना गुरबख्शगंज क्षेत्र में कल 2 पक्षों में एक गाँव में मारपीट हो रही थी। उस मारपीट की सूचना पर जो लोकल बीट का जो अधिकारी है वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर एक पक्ष के द्वारा उसके साथ उसको मैन हैंडल किया गया, उस कांस्टेबल को। ये चीज़ वीडियो में स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन सूचना हम लोग की ऐसी ही है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख करके इसमें विधिक कार्रवाई कराई जाए। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।